हेलो फ्रेंड्स, गाइडर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। ठीक है, राष्ट्रीय खेल किसी भी देश से संबंधित होते हैं, है ना। ये भी हो सकता है कि उस देश में, है ना, जो पर्टिकुलर देश में है उसी खेल की उत्पत्ति भी हुई हो। ठीक है, कुछ देशों के राष्ट्रीय खेल उनकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, है ना, उनकी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, है ना। वो खेल यहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, वो किस आधार पर किए जाते हैं कि वो उनका राष्ट्रीय खेल है और वो उस देश में सर्वाधिक मात्रा में खेला जाता है। ठीक है, उस खेल को उस देश में बहुत ही प्रमुखता मिली हुई है। ठीक है, वैसे ही देखेंगे हम आगे की तरफ। ठीक है, उसके पहले देख लेते हैं विविध सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, उसमें सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी आज हम देखने वाले प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। उसके पहले हम ये सब टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, यहां से लेकर यहां तक। इसके अलावा अन्य टॉपिक भी हम आगे की सीरीज में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। ये भी एक क्रिकेट जैसा ही गेम होता है, क्रिकेट जैसे गेम होता है, जहां पर क्या होता है, एक पिच बना हुआ होता है, यहाँ पर ये थ्रो करते हैं बॉल, यहाँ पर ये व्यक्ति खेलता है और ये व्यक्ति एक गोल से बैट से मारता है ना। एक गोल सा बैट होता है, ये लकड़ी का भी होता है, एल्यूमिनियम का भी बना हुआ होता है कभी कभी। ठीक है, यहाँ पर भी कीपर होता है और बाकी खिलाड़ी क्रिकेट जैसे यहाँ पर भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये एक खेल होता है, बेसबॉल है। ठीक है, और इसके लाइन के इस तरफ फाउल होता है, आपको सामने ही मारना होता है, कैच आउट होता है इसमें और 3 स्ट्राइक पर आपका खेल खत्म हो जाता है, आप आउट हो जाते 3 स्ट्राइक या फिर 3 खाली बॉल छूटने पर। ठीक है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का क्या है, राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। उसके बाद आते हैं हम अगले खेल के बारे में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं कहा जाए तो ही अच्छा है, आप सभी को बहुत सारी चीजें पता है क्रिकेट के बारे में। ठीक है, फिर भी एक बार बता देते हैं क्रिकेट क्या होता है। क्रिकेट एक खेल है जिसका जन्म क्या हुआ है, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक पिच होता है, यहाँ पर 3 स्टंप्स लगे हुए होते हैं, एक अलग अलग प्रकार के मैदानों में खेला जाता है, गोल होता है, स्क्वायर शेप में होता है, जनरली इसका मैदान गोल होता है। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें भी गेंद को बैट से मारा जाता है ना, उस आधार पर यह खेल खेला जाता है। बहुत सारे स्टेडियम भारत में भी मौजूद है और वर्ल्ड में भी मौजूद है। ठीक है, चलिए हाल ही में थोड़ा सा करंट अफेयर की बात करें तो न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड जो है टेस्ट क्रिकेट जो है 5 डेज का चलता है, 5 दिवसीय जो क्रिकेट मैच होता है टेस्ट क्रिकेट, है ना, उसमें उसका वर्ल्ड कप पहला किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने, और वही जीती है। और रनर अप कौन रहा है इसके साथ में? इंडिया। भारत क्या रही है? दूसरे नंबर पायदान पर रही है। पहले नंबर पर न्यूजीलैंड, दूसरे पर इंडिया रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, करंट का टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा स्पेन में क्या है? मानव युद्ध और सांड का युद्ध, है ना। सांड का युद्ध मतलब क्या होगा? एक व्यक्ति होता है, वो सांड को रिझाता है लाल कपड़ा दिखाकर और सांड उसकी तरफ भागता है। ठीक है, ये उनकी प्राचीन परंपराओं से संबंधित खेल है ना। मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ खेल प्राचीन परंपराओं से संबंधित होंगे और कुछ खेल संबंधित होंगे उस देश में उत्पत्ति के आधार पर कि वहीं पर उसका जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जापान में है जूडो, है ना। जूडो होता है एक खेल होता है जिसमें किसी व्यक्ति के जो बेल्ट होता है उसके ऊपर वाले हिस्से में मारा जाता है जनरली, है ना, उसको पटका जाता है। और कराटे और जूडो थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये किसका है? जापान का है। उसके बाद आते हैं कनाडा का जो खेल है वो है आइस हॉकी। ठीक है, एक फ्लोर होता है जहां पर पूरी तरीके से आइस जमी हुई होती है, ये व्हाइट फ्लोर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इसमें एक हॉकी से, ये फ्लैट हॉकी रहता है और ये डिस्क रहता है, एक चपटा सा डिस्क रहता है ऐसा, है ना। ये फ्लोर के ऊपर फिसलता है और इसको यहाँ पर गोल मारा जाता है इस वाले नेट में। ठीक है, ये गोली यहाँ पर खड़ा हुआ है और बाकी सब शूटर है जो पास कर क्या करते हैं, गोल करते हैं इसके अंदर। जनरली हॉकी जैसा ही है, फुटबॉल जैसा ही है ना, जैसे गोल किया जाता है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाती है, एक स्टिक आ जाती है। फुटबॉल में एक बॉल आ जाती है, हॉकी में भी एक बॉल आ जाती है। यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लैट डिस्क रहती है जिससे गोल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं रूस का कौन सा खेल है? चेस है। चेस के बारे में भी आपको बहुत सारी चीजें पता है ना। तो यहाँ पर 8x8 का ये एक स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं, सबसे पहले ये छोटी सेना खड़ी हुई होती है आगे की तरफ, उसके बाद बड़ी सेना होती है, हाथी, घोड़ा, राजा, वजीर, है ना, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। प्यादा होता है, छोटे होते हैं, एक घर चलता है और बाकी सब चीज है।
ठीक है, जब हम खेलों खेलों के अंदर आएंगे, उसकी शब्दावलियां पढ़ेंगे, उसमें मैं और चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का खेल है बैडमिंटन, और मलेशिया का खेल है बैडमिंटन। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों का खेल क्या है, ये देखो शिया शिया नेशिया ऐसा आ रहा है, तो आप याद रखें इन दोनों का क्या है, बैडमिंटन है। हाल ही में पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीती है ना, 2020 रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीती है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है पीवी सिंधु ने, देश का नाम रोशन करा हुआ है। ठीक है, हर नाम से चीजें आप याद रखें, कौन किस खेल से संबंधित है, खेल वाले में आएंगे तो हम और चीजें बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं चीन का है टेबल टेनिस में क्या होता है, एक छोटे छोटे बैट होते हैं रबर वाले, है ना, इनसे एक छोटी सी पिंग पोंग बॉल होती है, उससे खेला जाता है। छोटा सा टेबल होता है, बीच में नेट लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये अलग अलग टाइप का होता है, इसमें डबल्स होते हैं, सिंगल्स होते हैं। ये सिंगल्स मैच हो रहे हैं, डबल्स हो रहे हैं, यहाँ पर एक एक आदमी और आ जाएगा। ठीक है, तो वो डबल्स के मैच होंगे, डबल्स और सिंगल्स इसमें दोनों में होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगले खेल देखते हैं। भारत और पाकिस्तान का खेल है फील्ड हॉकी, है ना, भारत और पाकिस्तान का खेल है फील्ड हॉकी। जैसे उधर आइस हॉकी देखी थी, यहाँ पर भी एक स्टिक होती है, स्टिक से खेला जाता है। यहाँ पर एक बॉल होती है, वहां पर डिस्क थी आइस हॉकी में, यहाँ पर एक बॉल होती है। वैसा ही यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है, एक गोल बना हुआ है, जिसमें क्या किया जाता है, गोल बॉल को डाला जाता है। सॉरी, देखिए, और ये भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन भारत में ये ऑफिशियल दस्तावेजों में नहीं है, ऑफिशियल दस्तावेजों में इसको शामिल नहीं किया गया है। अभी हाल ही में जब हम इसमें हॉकी में ब्रॉन्ज जीते, 41 साल हो चुके हैं हमें मेडल जीते। उसके पहले 1980 में हमने मेडल जीता था। उसके बाद हम आज 2021 में हमारे पास मेडल आया है हॉकी में। ठीक है, तो लेकिन इसको बोला गया है सरकारी दस्तावेजों में ये हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं बताया गया है, लेकिन हम इसे राष्ट्रीय खेल का दर्जा दे रखे हुए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, पाकिस्तान का भी क्या है हॉकी और भारत का भी है हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फुटबॉल बहुत से देशों का राष्ट्रीय खेल है। वैसे क्रिकेट भी बहुत सारे देशों का राष्ट्रीय खेल है। किस किस देश का है, देखिए यहाँ पर देखते हैं, फ्रांस है, ब्राजील है, उरुग्वे है, इजराइल है, मॉरिशस है। ये सभी देश क्या है, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, हाल ही की न्यूज के अनुसार शायद से मेसी ने क्लब छोड़ दिया है या फिर रिटायर हो गए हैं, है ना, मेसी ने क्लब छोड़ा है, रिटायर हो गए, हाल ही की खबरें हैं, है ना, थोड़ा सा पढ़ने में आया है, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि मेसी किस टीम के खिलाड़ी है। और यहाँ पर देखिए रोनाल्डो, यहाँ पर रोनाल्डो दिख रहे हैं और यहाँ पर दिख रहे हैं मेसी। ठीक है, ये दोनों फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी है। ठीक है, और बार्सिलोना की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, और अलग अलग टीम में दोनों खेलते हैं, दोनों लीजेंड खिलाड़ी है, बहुत बार गोल्डन बूट अवार्ड जीत चुके। नेक्स्ट चलते हैं भूटान का खेल है तीरंदाजी, और ये है दीपिका कुमारी, भारत की तीरंदाज, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 पे थी। ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 पे थी, लेकिन ये ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं जीत पाई है ना। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा इन्होंने, बहुत अच्छे तक गए, अच्छे लेवल तक ये पहुंचे, है ना, सेमीफाइनल्स तक इन्होंने, सेमीफाइनल की दौड़ से ये बाहर हो गए थे। ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 पर मौजूद है, दीपिका कुमारी है, भारत की तीरंदाज है। यहाँ से भी एक मेडल हमारा होना चाहिए था, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बांग्लादेश का खेल कौन सा है, बांग्लादेश का हमारा खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का खेल कौन सा है, कबड्डी, टांग खींचो। ठीक है, तो ये कबड्डी के बारे में बता हुआ है। ठीक है, ये एक सीरीज चलती है भारत में एक सीरीज चलती है ना, प्रो कबड्डी लीग, उसी का ही सीन है। यहाँ पर एक लाइन होती है, लाइन को क्रॉस करना होता है, यहाँ पर इस व्यक्ति को पकड़ा जाता है ना, लाइन को क्रॉस करने से 1 पॉइंट मिलता है, बाकी एक यदि खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो 2 पॉइंट मिलते हैं, और बाकी सब चीजें, है ना। 7 खिलाड़ी होते हैं इसमें, टोटल मिला के 7 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, और उधर की तरफ सेकंड वाली टीम में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। इसमें खिलाड़ियों को आउट करना होता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट ईरान का खेल है कुश्ती में अभी हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल आया। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल आया आखिरी समय पर, है ना, तो हमारे ब्रॉन्ज मेडलों की संख्या हो गई है 4। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडलों की संख्या हमारी 4 हो गई है ओलंपिक 2020 रियो में, है ना, सॉरी रियो नहीं, ये था हमारा टोक्यो ओलंपिक जापान में। हमारी मेडलों की संख्या कितनी हो गई है, ब्रॉन्ज की 4 हो गई है। ठीक है, चलिए, तो ये कुश्ती का खेल है, 2 लोगों द्वारा खेला जाता है। इसमें स्किल्स सबसे ज्यादा, स्किल्स और स्टेमिना और पावर, स्किल
स्टेमिना और पावर की ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें किसी व्यक्ति को उठाकर पटकना, ठीक है, पॉइंट अर्जित करना, उसको रोक कर रखना, ठीक है, उसको दबाना, और इन सब चीजों से पॉइंट अर्जित की जाते हैं। थोड़े से छोटे समय का खेल होता है ना, 3-4 मिनट का खेल होता है, और उसमें ही निर्णय निकल के आ जाता है। देखिए नेक्स्ट हमारा खेल आता है, नेक्स्ट हमारे खेल की बात करते हैं हम। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रग्बी, न्यूजीलैंड का खेल है। रग्बी क्या होता है, फुटबॉल जैसे ही होता है, लेकिन इसमें फुटबॉल को मारा, इसमें बॉल को मारा भी जाता है, लेकर भी दौड़ते हैं। एक लाइन लाइन होती है, उसमें खिलाड़ी क्या करता है, बॉल को लेकर जाता है और इस लाइन के बाहर रखता है। इसको उठाकर ही बॉल ले जानी और यहाँ पर रखनी है, ठीक है, इस लाइन के पार, ठीक है। इसमें लोग भिड़ते हैं और बहुत सारे, मतलब एकदम झूमा झपटी हो जाती है बॉल के लिए। बॉल को भी ऐसे भी मारा जा सकता है, बाकी सब चीजें। तो न्यूजीलैंड का याद रखिए कौन सा है, रग्बी यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं श्रीलंका। श्रीलंका का खेल है वॉलीबॉल। ये वॉलीबॉल खेल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, जो क्या करते हैं, नेट के उस तरफ हाथों से बॉल को मारते हैं, ठीक है। बॉल को इस वाले एरिया में गिराना होता है, इस वाले एरिया में गिराना होता है, ठीक है। ये लाइन होती है, यहाँ से सर्विस करते हैं, बॉल उसके ऊपर से आती है, और बाकी सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। एक बॉल से खेल रहे हैं, नरम सा बॉल होता है, सिर्फ हाथों से खेला जाता है ना। जनरली सिर और पैर का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। श्रीलंका था, उसका है वॉलीबॉल। नेक्स्ट आ जाते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का है गोल्फ, ठीक है, गोल्फ खेल है। इसमें भारत की तरफ से, है ना, भारत की तरफ से भी खिलाड़ी उतरे थे, और वो भी चौथे पायदान पर रहे। एक महिला खिलाड़ी थी, है ना, एक महिला खिलाड़ी थी जो कहां तक गई है, चौथे पायदान पर वो रही है ना। सेमीफाइनल्स के पहले वो हार गए थे, ठीक है। तो चौथे पायदान पर, वर्ल्ड नंबर 1 पे रही वो, किसमें, हमारे गोल्फ में, ठीक है। गोल्फ एक बहुत बड़ा मैदान होता है, सबसे बड़ा मैदान किसका होता है, गोल्फ का ही होता है सभी खेलों में, ठीक है। एक बॉल को रहते हैं, बहुत दूर से मारते हैं, फिर उनको बॉल को धीरे धीरे दूर से मार के लाते हैं, और इस छोटे से होल में गिराना होता है। ये स्टिक होती है मारने की, छोटा बॉल होता है, ठीक है। ये सब इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आप गाइडेड ऐप के साथ बने रहिए। यहाँ पर साइंस, ज्योग्राफी और एमपीपीएससी, वनडे एग्जाम्स, टेस्ट सीरीज सभी कुछ अवेलेबल है। गाइडेड ऐप पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और सभी चीजों का फायदा उठाइए, ठीक है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और मैं इसी ऐप के ऊपर ज्योग्राफी का लेक्चर लेता हूँ, ठीक है। और बने रहिए गाइडेड ऐप के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।